अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। वर्गो, बहुत इत्मीनान से और बहुत ही बारीक बीनी से मेरी बातें समझिएगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बताने का मतलब ये था कि आप वक्त के बिहेवियर को समझें, टाइम बिहेवियर्स को आप समझेंगे तो चीज़ों की जद में आने से, ख़राबियों से बचेंगे। अब ये मजबूरी है कि रूल्स के मुताबिक रात भी आती है, रूल्स के मुताबिक ख़ज़ां भी आती है, रूल्स के मुताबिक सर्दियाँ आती हैं, रूल्स के मुताबिक गर्मी आती है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, डरने, घबराने, उलझने की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता ये टीज़र्स बहरहाल हैं ज़िंदगी के। सर्दी अगर मुझे नहीं पसंद तो वो तो आके रहेगी, चाहे आप उसमें खुश हो लो या परेशान हो लो। मैंने ये तमीद इसलिए बांधी कि आपके यहाँ इस वक्त एक बैड पैच सीज़न चल रहा है। ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, हमने इसका ज़्यादा लंबा टाइम अल्लाह अल्लाह करके गुजार लिया है। सदकात भी दिए, वज़ाइफ भी पढ़े, स्टोन भी पहना। लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि अभी भी इसके इस हफ़्ते के इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगले हफ्ते से चीज़ें बेहतर होंगी, मैं ज़रूर बयान करूँगा। वर्गोज़ की जब भी वीडियो बनाता हूँ बड़े बुझे हुए दिल से बनाता हूँ। अजीब फील होता है कि ज़्यादातर सितारे 12वें घर में, एक 11वें घर में था मरकरी, और उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन लेवल था, जो ज़हनी कारकर्दगी थी वो प्रॉपर चल रही थी। बट बदकिस्मती देखिए, रूल्स के मुताबिक 12 अगस्त को ईद वाले दिन वो भी 12th हाउस में चला जाएगा। और ऑलरेडी 3 सितारे मार्स, वीनस और सन वो 12वें घर में पहले ही मौजूद है। एंड यू नो, जो लोगों को ज़रा सी भी बेसिक भी पता है एस्ट्रोलॉजी की, उन्हें ये पता है कि 12वें घर में जाकर सितारे गुरूब हो जाते हैं या कमज़ोर अपना असर देते हैं। लेकिन बहरहाल उनसे जो कुछ फ़ायदे होने हैं वो बयान करता हूँ। अब ये वाला हफ्ता या इससे कुछ अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट 12वें घर में रहेगा, जिसकी वजह से अनस्टेबल माइंड सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग विर्गोज़ जो इस सिचुएशन को मेरे कहने से पहले ही समझ चुके हैं वो इसकी जद में नहीं आएंगे। लेकिन जो डिप्रेस वर्गोज़ थे, जिनको पहले ही नाकामी ने उलझा के रख दिया था, नाराज़गियों ने उलझा के रख दिया था, या जिस तरह का वो काम करना चाहते थे उस तरह का काम कर नहीं पा रहे थे, तो वो इस मरकरी आपके रूलिंग के 12वें घर में 12 अगस्त को जाने से थोड़ा और डिप्रेशन महसूस करेंगे। उसका सलूशन एंड पर मैं दूंगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ओवरऑल जो रेमेडी होती है वो बयान करूंगा, बट बातों को समझिए। इसको रिकवर करना बहुत आसान है। रिकवरी के लिए तरीके भी जो मैंने अपने 12 साल कैरियर में, 16 साल कैरियर में अपनाए हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। मरकरी के 12th हाउस में आने की वजह से अनस्टेबल माइंड रहेगा। वाक़यात के पीछे जो कुछ हो रहा है वो बहरहाल आपको समझ आने लगेगा। लेग पुलर्स कौन है, आपकी टांग कौन खींच रहा है, आपके अपोजिशन में कौन है, आपके दुश्मन कौन है, ये बहरहाल राज आप पर खुलेंगे मरकरी के 12वें घर में जाने से। सूरज के भी 12वें घर में होने की वजह से अगर मरकरी से जर्नल से राज खुलने थे तो सूरज के वहाँ आने से आपको आइडियली बहुत क्लियर विजन नज़र आएगा। और सन के 12वें घर में होने की वजह से एक नुकसान तो ये है कि आप फैसले नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि आप अपनी ज़ात की कमज़ोरियों को समझ पाएंगे। ऐसा साल में एक ही दफ़ा होता है। अब जो अगले हफ्ते की खबरें होंगी उसमें से मार्स तो निकल आएगा 12वें घर में से, फिर अप्रॉक्सीमेटली 22 तारीख को वीनस भी निकल आएगा 12वें घर में से, फिर 24 तारीख को सूरज भी निकल आएगा 12वें घर में से। तो ऑलमोस्ट 24 तारीख तक 2-3 सितारे निकल आएंगे। मैंने इसलिए अगले हफ्ते की खबरें सुना दी कि इस हफ्ते मेरे पास पॉजिटिव न्यूज़ थी कोई नहीं, तो मैंने अगले हफ्ते जो पॉजिटिव न्यूज़ आनी थी उसका क्लू आपको इस हफ्ते दे दिया। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये 7-8 दिन की परेशानी है। लेकिन ये भी परेशानी को दायमी नहीं है, ये भी परेशानी को डिज़ास्टर नहीं है। एक तो ईद की खुशियाँ, ऊपर से जुपिटर एंड सेम डे ईद को डायरेक्ट हो जाएगा, तो आपको खुशबख्ती का कुछ सामान तो मिलेगा। जुपिटर आपके यहाँ 4th हाउस में था। सो ऐसे वर्गोज़ जो प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड हैं, चाहे वो उसका बिजनेस है या कोई इंडिविजुअल
अगर वर्गो था और उसका प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट था या इन्वेस्टमेंट थी या तामीरात के काम से रिलेटेड था, तो उन वर्गोस को बड़ा एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि जुपिटर जैसे ही डायरेक्ट होगा पिछले 4 महीने से रुके हुए मामलात आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो उस दिन छुट्टी चल रही होगी, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल वो कुछ दिनों में आगे मैच्योर होते जाएंगे। और फिर जब सन भी आकर फर्स्ट हाउस में आकर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट देगा, मार्स आपके पहले घर में आएगा, तो और डेवलपमेंट्स आएंगी, वो अगले हफ्तों में आपको मुयस्सर आती जाएंगी। इसलिए दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं। जब भी वर्गों के बारे में कमेंट आते हैं ना, तो वो उदासी और अजीब अजीब फेसेस भेजते हैं, तो मैं उन्हें हमेशा ही ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोला करती। कभी अरूज आता है, कभी जवाल आता है, दिन आते हैं, रात आते हैं, ख़िज़ाएँ आती हैं, बहारें आती हैं, इनको समझ कर चलने की ज़रूरत होती है। अब जुपिटर के चौथे घर में जो एक खुले लेवल के फ़वाइद हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नॉलेज के इजाफे की वजह से आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज़राअत से रिलेटेड, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। जो ऑलरेडी वर्गोज़ उससे कनेक्टेड हैं वो तो बड़ा ही फ़ायदा उठाएंगे। जो शॉर्ट टर्म अभी उसे ज्वाइन किए हैं वो भी बहरहाल उससे फ़ायदे उठा सकेंगे। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आपको एडवांटेजेस देगी। ये अब इस साल पूरे ही डायरेक्ट रहेगा जुपिटर, अब रेट्रोग्रेड नहीं होगा। अब जो रेट्रोग्रेशन आएगी वो 2020 में आएगी, अब इधर नहीं आएगी। फुल मून आपके छठे घर में होने की वजह से वबाई अमराज से भी आप बचे रहेंगे। फुल मून 15 अगस्त को होगा और वो आपके 6th हाउस में होगा, उसकी वजह से भी आपका जो एक प्लेजर लेवल है वो बढ़ेगा। एंड आखिरी खबर जो मैं देना चाह रहा था वो ये कि क्योंकि लक इन्हेंस होती जा रही है, इसलिए रिस्क टेकिंग की जाए 12 अगस्त के बाद, और मिकदार में भी इजाफ़ा किया जाए, कामों की मिकदार में भी, इन्वेस्टमेंट की मिकदार में भी, दोनों में इजाफ़ा किया जाए। मरकरी के 12वें घर में जाना स्टूडेंट वर्गोस के लिए थोड़ा तकलीफ़ देह होगा, राइटर्स के लिए भी थोड़ा तकलीफ़ देह होगा। अनस्टेबल मेंटालिटी प्लान नहीं करने देगी। अनस्टेबल मेंटालिटी कॉन्फिडेंस को भी शेक करेगी। अनस्टेबल मेंटालिटी डिसीजंस को भी डिले का शिकार करेगी। उसको ओवरकम करने के लिए येलो सफ़ायर का पहनना, रूबी का पहनना, वाइट सफ़ायर का पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ओवरऑल रेमेडी थी जो सभी कर सकते हैं अगर कोई नॉमिनल सा पेशेंट है, दरमियाने दर्जे का। बट अगर कोई वर्गो स्पेशल पेशेंट है या उसका मर्ज़ या उसकी ये ख़राबी अनबेयरेबल हो गई है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो फिर उसे अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए, पर्सनल लाइफ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम और आपके प्लेस ऑफ बर्थ से बनेगा, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, असेंडेंट पता चल जाएगा, आपकी सक्सेस रेशो पता चल जाएगी, इस वक्त तक के आपके जो रुझानात ज़िंदगी हैं वो पता चल जाएंगे। तो उससे आपकी कुछ रेमेडी या रहनुमाई या अलग से कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं जो आपको इस फेज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा सकेंगे। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर किसी को भी अपना पर्सनल चार्ट बनाना हो तो वो नंबर नीचे रब्ता करेंगे, वहाँ आपको टीम मिलेगी, वो आपको रहनुमाई दे देगी कि जायचा बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है। उम्मीद करता हूँ कि इस मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन को, जो कोई बड़ी अच्छी नहीं थी, आप सही तरीक़ा से समझकर अपनी ज़िंदगी के अच्छे फ़ैसले ले पाएंगे और ख़राबी, नुकसान और ट्रबल और डिप्रेशन से बच सकेंगे। सूरह शम्स 9 ज़िलहज को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और 10 ज़िलहज को भी। ये 2 बड़े इवेंट हैं, जिस दिन कुर्बानी करनी है और जो हज का दिन होता है, दोनों चीज़ें। हज वैसे हमारे यहाँ 8 को हो रहा होता है क्योंकि वहाँ वो 9 चल रही होती है मक्का में, सऊदी अरब में। तो हमारे यहाँ 9 ज़िलहज इम्पॉर्टेंट टाइम होगा। बट अगर इसे थोड़ा और, कुछ उलमा कहते हैं 8 को ही, क्योंकि हज तो एक ही जगह हो रहा है, लिहाजा 8 को ही कंसीडर किया जाए। कुछ उलमा कहते हैं क्योंकि 9 ज़िलहज इम्पॉर्टेंट डे है इसलिए वो 9 ज़िलहज की तलकीन करते हैं। तो अगर हमको बीच का रास्ता निकालें कि 8 को भी पढ़ें, 9 को भी पढ़ें और 10 को भी पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। सूरह शम्स तीनों दिन 7 दफ़ा पढ़नी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने तौर पर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स और अच्छे आएंगे। और ये हफ़्ता क्योंकि कुर्बानी का है, तो जो सेल्फ़ टाइप की नहुसत होती है, जो हमारे अमाल की वजह से हमारे ऊपर आ जाती है, वो कुर्बानी करने से वो भी छट जाती है। तो अगर कोई वर्गो कुर्बानी कर रहे हैं तो उससे उनको अदरवाइज़ स्पिरिचुअल एडवांटेजेस भी मिलेंगे। तो किसी हद तक वो जो छुपे हुए स्पेल्स होते हैं या छुपी हुई नेगेटिविटीज़ होती हैं, उन्हें भी रिपेयर करने में मदद देगी। अगले हफ्ते जो ख़बरें मैंने सुनाई हैं उन्हें तफसील से बयान करूँगा, वो आपके लिए फेवरेबल है और आपका वो पैच, आपका वो बैड पैच जो इस वक्त आपके 4 सितारे 12वें घर में, इनसे आपको निकलने का मौका मिल जाएगा।
थोड़ा हौसला, थोड़ा सब्र की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ मेरी इस एफ़र्ट को, मेरी इस रिसर्च वर्क को आप अप्रिशिएट करेंगे। उसका इजहार आप नीचे कमेंट्स में करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। इन एडवांस आपको ईद मुबारक। ये ईद से पहले आखिरी वीडियो थी। अब जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।